आईटीआर रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा वो सारा इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर आप अपना आईटीआर कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर से रिवाइज रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या स्टेप रहेगा वो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर है आपके पास या फिर आप कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, उससे रिलेटेड आपको किसी भी वीडियो की ज़रूरत हो या फिर कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप चैनल को जल्दी से फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले आपको यहाँ पे आईटीआर वाले टैक्स वाले सेक्शन में जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको पार्टी नेम सेलेक्ट करना है। जिस भी पार्टी का आपको रिटर्न रिवाइज़ करना है उसका पार्टी नेम से सर्च करना है। पार्टी नेम से सर्च करने के बाद उसको ओपन करना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे, ओपन करोगे पार्टी, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये असेसमेंट ईयर हम यहाँ पे 25-26 का कर रहे हैं। इसके वजह से आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 दिख रहा है। अगर आप किसी और ईयर का कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पे कोई और ईयर दिखेगा। प्रोसेस सबका सेम रहता है, बस आपको स्टेप समझना है कैसे करना होता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रिटर्न फाइलिंग एंट्री या फिर रिटर्न फाइलिंग डेट भी दिख रहा है आपको कि कौन सा डेट को आपका रिटर्न फाइल हुआ है। ये रिटर्न ऑलरेडी फाइल हो चुका है। रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो रिटर्न जिसका पहले से फाइल हो चुका है उसी का रिवाइज रिटर्न होगा। रिवाइज रिटर्न मीन्स क्या हुआ कि आपने रिटर्न कोई फाइल कर दिया, उसमें कोई मिस्टेक रह गई, कुछ गलती हो गई या फिर सोर्स ऑफ इनकम आपने गलत दिखा दिया या फिर कुछ मिसमैच हो गया, इनकम डिफेक्टिव रिटर्न आ गया या फिर मेनी टाइप्स की आपकी इशूज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपको रिवाइज़ करने की रिक्वायर्ड हुई है या फिर नीड हुई है। तो आप यहाँ पे रिवाइज रिटर्न करने का मतलब यही हुआ कि पहले से आईटीआर फाइल हो चुका है, अब उसको हम फिर से रिवाइज करके सही करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फाइलिंग डेट भी दिख गया, असेसमेंट ईयर दिख गया। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे में, क्रिएट रिवाइज रिटर्न। ये दिख रहा होगा आपको, क्रिएट रिवाइज रिटर्न, इस पर आपको क्लिक करना है। क्रिएट रिवाइज रिटर्न पे क्लिक करने के बाद आपको एक न्यू ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे रीज़न पूछा जाएगा। ये सॉफ्टवेयर की तरफ से बनाया गया हुआ है, सॉफ्टवेयर की तरफ से है ये। इन्होंने बना रखा है ऐसा कि आपको पता चलेगा कि आपने किस रीज़न से रिवाइज़ किया था। तो अगर आप यहाँ पे रीज़न लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि किस रीज़न की वजह से आपको रिटर्न रिवाइज़ करना है। ये आपको यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते हो। ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं। ये सॉफ्टवेयर के लिए है, आपके बेनिफिट के लिए। तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे रिवाइज़ रिटर्न पे क्लिक करना होगा। क्रिएट रिवाइज रिटर्न पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है कि ये जो भी बॉक्सेस थे, हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, जो भी था सब पहले आपको ब्लर था, मीन्स लॉक्ड हो गया था। अब यहाँ पे ये सब के सब इनेबल हो गए। अभी हम चाहें तो इसमें अगेन एंट्री कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे देखो ये भी दिख रहा है कि रिवाइज रिटर्न। अब रीज़न आपने डाला होगा तो यहाँ पे रीज़न पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हो कि किस वजह से रिवाइज के लिए क्लिक किया था यहाँ पे। और यहाँ पे आपको अभी ये रिवाइज रिटर्न में ऑप्शन ओपन हुआ है, अभी ये रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं हुई है, इसकी वजह से यहाँ पे डेट नहीं दिखा रहा है। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे टोटल डिटेल फिल करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको अपना वर्किंग देखना है कि आपको किस वजह से आपको रिवाइज़ करना है आईटीआर। सपोज़ करो कि आपको कोई इनकम रिपोर्ट आपने उस टाइम नहीं किया जब आपने ओरिजिनल आईटीआर फाइल किया, बट आप इस टाइम उसको रिपोर्ट करना चाह रहे हो, इसकी वजह से आपको रिवाइज़ रिटर्न करना है। तो मेरा क्या था, मेरे वाले केस में ऐसा था कि मैंने अपने क्लाइंट का इनकम यहाँ पे कम दिखा रखा था। तो मेरे इसमें जो इनकम था वो अदर सोर्स का था। तो अदर सोर्स पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे अदर सोर्स पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन मिल जाएगा। मेरे केस में यहाँ पे था अदर सोर्स में, और ये जो इनकम था ट्यूशन कोचिंग से मैंने यहाँ पे दिखा रखा था ये कम। अब उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, जो कि मेरा ओरिजिनल इनकम था उसकी वजह से मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं अमाउंट चेंज कर दूंगा, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आपका जो भी केस रहेगा उसके हिसाब से, आपका अमाउंट कम है तो कम कर सकते हो, ज़्यादा है ज़्यादा कर सकते हो, या फिर जैसा भी रहेगा आप अपने हिसाब में कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे अमाउंट डालने के बाद डायरेक्टली एग्जिट बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अब इनकम चेंज होने की वजह से यहाँ पे टैक्स भी बन गया है। पहले यहाँ पे मेरा जीरो था टैक्स, बट जैसे ही मेरा इनकम इंक्रीज़ हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे मेरा कुछ अमाउंट टैक्स बन गया है। तो अब जो भी टैक्स बना है रिवाइज रिटर्न में हम उसको पे कर सकते हैं, और पे करने के बाद फाइल करेंगे। अगर आप चाहो तो कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर से ही आप पेमेंट कर सकते हो उसका। इसी वीडियो में मैं बता देता हूँ कि टैक्स का पेमेंट कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर से कैसे करना होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा चालान का, चालान वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आपको इस तरह का दिखेगा, चालान एंट्री ओपन हो गया। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कुछ डिटेल जो कि आपको फिल करनी रहेगी मैनुअल। टाइप ऑफ पेमेंट यहाँ पे पूछेगा, आप उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपका एडवांस टैक्स है, सेल्फ असेसमेंट है, कौन सा आपका पेमेंट टाइप है वो कर सकते हो। असेसमेंट ईयर, अमाउंट क्या रहेगा, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, अमाउंट ऑफ टैक्स है, क्या है, वो चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर आप ये कर सकते हो, यहाँ पे ई पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड पेमेंट, एनईएफटी जो भी है मोड आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो।
जो कि मैंने डिटेल यहाँ पे फिल कर दिया है। टाइप ऑफ पेमेंट में मैंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स सेलेक्ट कर लिया और असेसमेंट ईयर 25-26 था, मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। मेरे केस में टैक्स अमाउंट था 940 रुपये, मैंने 940 रुपये टैक्स अमाउंट भर लिया है। और मैंने मोड ऑफ पेमेंट में सिलेक्ट कर लिया पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे में है यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि यूपीआई से पेमेंट करना है आपको, तो आप पेमेंट गेटवे वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर दो। उसके बाद डेट ऑफ चलान यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल करके आ जाएगा। फिर लास्ट में ऑप्शन आपको मिलेगा जनरेट ई चलान फ्रॉम पोर्टल, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं वहाँ पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल ओपन कर रहा है सॉफ्टवेयर। ये ऑटोमेटिक ओपन करेगा और वहाँ तक आपको पेमेंट तक ले करके जाएगा ऑटोमेटिक। आपको क्लिक करके छोड़ देना है, कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिक सारे प्रोसेस होते रहेंगे। आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। पोर्टल ओपन होने के बाद ई फाइल वाले सेक्शन पे जाना। ई फाइल पे जा करके ई पे टैक्स मिलेगा ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन मिल जाते हैं। सेफ्ट ड्राफ्ट में है कि जो कि आपने पहले से कोई चलान बना रखा है, तो आपको यहाँ पे सेफ्ट ड्राफ्ट में मिल जाएगा। जनरेटेड चलान में आपने कोई जनरेट कर रखा है चलान, वो मिल जाएगा। और आपने कोई पहले से पेमेंट कर दिया है चलान का, वो पेमेंट हिस्ट्री में दिखेगा। ठीक है, तो मेरे केस में कुछ भी नहीं है, न्यू पेमेंट है, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो न्यू पेमेंट पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा न्यू पेमेंट। न्यू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे न्यू पेमेंट में। यहाँ पे मैंने इनकम टैक्स का करना है मुझे, तो इनकम टैक्स का मैंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट वाले में ही, तो मैंने इस पर क्लिक किया। उसके बाद आपको इसमें असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होगा और टाइप ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना होगा। असेसमेंट ईयर में मैंने 25-26 सेलेक्ट किया है और टाइप ऑफ पेमेंट में सेल्फ असेसमेंट टैक्स। उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स में आपको जो भी आपका टैक्स अमाउंट था वो आपको फिल करना होगा। जो भी अमाउंट था वो फिल करने के बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट दिखेगा। पेमेंट गेटवे पे आप करते हो तो आपको यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो। मैं यहाँ से यूपीआई से करना चाह रहा हूँ, तो मैं पेमेंट गेटवे पे सिलेक्ट करूँगा और अपना यूपीआई डिटेल डाल करके पेमेंट कर दूँगा। तो आप देख सकते हो मैंने पेमेंट कर चुका है। यहाँ पे लिख करके आएगा द चलान पेमेंट इज़ सक्सेसफुल, मतलब आपका जो भी था पेमेंट हो चुका है। आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपका चलान डिटेल मिल जाएगा उसमें। अगर किसी को पता नहीं है कि चलान किस टाइप का दिखता है, तो मैं उसको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसमें आपको मैच करना होता है कि असेसमेंट ईयर सही आपने फेल किया है नहीं, फाइनेंशियल ईयर, फिर माइनर हेड, मेजर हेड, अमाउंट क्या था आपका 940 रुपये मेरे केस में था। फिर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, नीचे में BSR कोड आपको दिया रहेगा उसमें, और चलान नंबर दिया रहेगा, डेट दिया रहेगा। अब पेमेंट तो कर दिया है, उसके बाद इसकी एंट्री कहाँ पे होगी, ये जो चलान निकला है इसकी एंट्री कहाँ पे होगी, तो आपने सॉफ्टवेयर में आना है। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा प्रीपेड टैक्स। प्रीपेड टैक्स पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा चलान डिटेल फिल करने का। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे BSR कोड जो कि मैंने बताया उस पर BSR कोड डालना, आपको डेट डालना है, चलान सीरियल नंबर डालना है, फिर टैक्स अमाउंट कितना था, आपको ये सब डाटा फिल करना होगा चलान से देख करके। तो मैं जल्दी जल्दी फिल कर देता हूँ और उसके बाद फिल करने के बाद एग्जिट बटन पर क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने अपना चलान डिटेल फिल कर दिया। जैसे ही चलान डिटेल फिल करके आप एग्जिट बटन पे क्लिक करोगे, आपको होम पेज पे आ जाएगा। होम पेज पे आप देख सकते हो जो मेरा चलान टैक्स बन रहा था वो आप देख सकते हो अब मेरा टैक्स नहीं बन रहा है। 4 रुपये का रिफंड है, तो राउंड ऑफ करके 0 हो जाएगा। ओके, तो ये फाइनली पेमेंट हो गया आपका। फिर आपको टी रिटर्न पे क्लिक करना होगा। टी रिटर्न पे क्लिक करके आप जैसे ही आओगे आपको यहाँ पे एक न्यू इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये सब वैसा ही है जैसे कि आपने ओरिजिनल रिटर्न में फ़ाइल किया था। अब सारी प्रोसेस वही चीज़ रहेगी। उसके बाद आपको ई रिटर्न जो यहाँ पे दिख रहा है, ई रिटर्न पे आपको क्लिक करना होगा। ई रिटर्न पे क्लिक करोगे आप तो जो भी इसमें एरर रहेगा वो चेक करेगा। अगर कुछ एरर नहीं है तो सही है, अगर कुछ एरर रहता है तो सबसे पहले आपको एरर सही करना होगा, उसके बाद फिर आप सबमिट करना। जैसे ही मैंने ई रिटर्न पे क्लिक किया, एक जेसन फाइल बन करके डाउनलोड हो चुका है, मतलब मेरे पास कोई एरर नहीं है। अगर मेरे पास एरर होता तो जेसन फाइल जनरेट नहीं होता, मुझे एरर बताता कि क्या क्या है एरर, फिर मैं एरर को रेक्टिफाई करता। उसके बाद फिर से मैं चेक करता ई रिटर्न पे क्लिक करके। तो जब तक आपको ई रिटर्न पे क्लिक करके ऑटोमेटिक जेसन फाइल डाउनलोड नहीं हो जाता है तब तक आपको फाइल नहीं करना होगा। अगर ये ऑटोमेटिक जेसन फाइल डाउनलोड हो रहा है इसका मतलब कोई एरर नहीं है। अब लास्ट स्टेप रहेगा यहाँ पे रिटर्न सबमिट। रिटर्न सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है और आपका रिटर्न सबमिट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे आधार EBC पे क्लिक किया है, तो आधार पे OTP आएगा और मैं यहाँ से सबमिट कर दूँगा। तो मेरे केस में रिटर्न रिवाइज्ड फाइल हो चुकी है, रिवाइज रिटर्न फाइल हो चुकी है। अब जब आप कंप्यूटेशन ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपने रिटर्न को रिवाइज्ड कर दिया है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनको रिवाइज्ड लिख करके आ रहा है ना, तो इस केस में आपको रिवाइज्ड रिटर्न लिख करके आएगा, क्योंकि ये मैंने रिवाइज रिटर्न फाइल किया है। यहीं से एक्नॉलेजमेंट आपको डाउनलोड हो जाएगी, आप एक्नॉलेजमेंट भी ले सकते हो। और ऐसा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एक लाइक कर देना आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट अपडेट के लिए। अगर आप चाहो तो हमसे भी रिटर्न अपना रिवाइज़ करवा सकते हो विद रीजनेबल प्राइस।